दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं बेबाक राय बेबाक बोल में। आज हम चर्चा करेंगे आपके बांदा में पुनः एक फिल्म बन रही है। उस फिल्म का नाम है सबका बाप अंगूठा छाप। पदम सिंह जी, पिछली बार आपने देखा कि पदम सिंह जी लिट्टी चोखा फिल्म बांदा में बनाया और पदम सिंह जी हर हमेशा एक उनकी सोच है कि बुंदेलखंड को किस तरह से पर्यटक स्थल बनाया जाए, कैसे यहाँ लोगों को रोज़गार मुहैया हो। इसी संदर्भ को लेकर के वो हर हमेशा कोई ना कोई नया काम करते रहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने पिछली बार लिट्टी चोखा फिल्म बनाई थी, जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। 9 अप्रैल को लिट्टी चोखा रिलीज होगी और आप लोगों के सहयोग से जो ट्रेलर जारी हुआ है वो अपने आप में सुपर डुपर है और बहुत ही बेहतरीन उसमें लोगों ने रिस्पांस दिया हुआ है। जब फिल्म आएगी, चूँकि लिट्टी चोखा में पहले भोजपुरी का तड़का है और बांदा की धरती, बुंदेलखंड की धरती की सुगंध है, तो निश्चित ही उसे सुपर डुपर हिट होना है। परंतु सबका बाप अंगूठा छाप भी फिल्म एक नई और बेहतरीन है। पिछली बार आपने देखा कि खेसारी लाल और काजल राघवानी जी आए थे और यहाँ बेहतरीन फिल्म लिट्टी चोखा बना करके गए। इस बार निरहुआ लाल यादव जी और अक्षरा सिंह हैं और बहुत ही बेहतरीन अदाकारी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पदम सिंह जी हैं जो वो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं और वो हर हमेशा कुछ न कुछ बुंदेलखंड के लिए नया करना चाहते हैं। उनकी एक सोच है कि नोएडा को अगर योगी जी ने एक फिल्म सिटी बना दिया है तो हमारे बांदा को या बुंदेलखंड में कोई, जैसे चित्रकूट है, ललितपुर है, झांसी है, कोई ऐसी जगह जो बहुत ही बेहतरीन है। खास करके बांदा में तो बड़ी ही उन्हें आशाएं नज़र आ रही हैं कि अगर यहाँ पर फिल्मी, अगर सब सिटी फिल्म्स की उसमें देखा जाए तो अगर उन्होंने नोएडा को फिल्म सिटी बनाया और यहाँ मिनी फिल्म सिटी का अगर उन्होंने व्यवस्था कर दी तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड में रोजगार पनपेगा। और पदम सिंह जी दूसरी फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने पहली फिल्म लिट्टी चोखा बनाई, दूसरी सबका बाप अंगूठा छाप बना रहे हैं और उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है, इंडिकेट कर दिया है योगी जी को कि आप बुंदेलखंड में सब फिल्म सिटी बनाएं। और यहाँ जिस तरह से पिछली फिल्म में प्रकाश चंद द्विवेदी ने बहुत अच्छा सहयोग किया था और लिट्टी चोखा उनके मील पर लास्ट में सीन हुए थे और वो बहुत बुलंद सारा पूरी व्यवस्था उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज की थी और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है और बड़ा अच्छा उन्होंने पदम सिंह जी को और पूरी यूनिट को बड़ा सम्मान दिया था। उसी तरह आज ये पुनः है जो फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप बन रही है, इसमें ब्रजेश प्रजापति विधायक तेंदुआरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्य कर रहे हैं और अच्छा सहयोग कर रहे हैं पूरी यूनिट को। और पदम सिंह जी बीमार थे तो वो मेडिकल कॉलेज देखने भी गए और लगातार वो पूरी यूनिट से जुड़े हुए हैं और उनका जो कार्य है वो निसंदेह बहुत क्रिएटिव है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यूनिट के प्रति। तो अगर यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि जैसे प्रकाश चंद द्विवेदी हैं, सदर विधायक हैं, और जो ब्रजेश प्रजापति तेंदुआरी विधायक हैं और माननीय सांसद आर.के. सिंह पटेल हैं और जो हमीरपुर और महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, अगर ये सब लोगों ने चाहा तो बुंदेलखंड में और ख़ास करके बांदा या महोबा को या चित्रकूट में से कहीं भी मिनी फिल्म सिटी बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
अगर इन लोगों ने जिस तरह से आज अभी इन लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से पदम सिंह जी ने जो मील का पत्थर शुरुआत की है वो निश्चित एक दिन फलेगा और फूलेगा, और बुंदेलखंड एक मिनी सब फिल्म सिटी बनेगा। और अगर ऐसा हुआ जो पदम सिंह जी ने सोचा है, अगर ऐसा संयोग बस हो गया तो मान कर चलिए बुंदेलखंड को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बुंदेलखंड में बहुत सारा पर्यटन आएगा, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था आएंगी जिससे बुंदेलखंड के युवा को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो बुंदेलखंड संपन्न होगा। और बुंदेलखंड में अगर इसी तरह पदम सिंह जी तो ये कहते हैं कि मैं लगातार लगभग 6-7 फिल्में बनाने के मूड में हूँ, और अभी मुझे लगता है महीने भर के अंदर दूसरी फिल्म पुनः आने वाली है। और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड में खास करके बांदा को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। आप जानते हैं जैसे होटल में यूनिट रुकी हुई है तो होटल के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से जो खरीदारी होती है उन लोगों को फ़ायदा होता है, यहाँ के परिवहन को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर फिल्म सिटी, मिनी फिल्म सिटी बांदा में अगर बन जाती है तो ये मान के चलिए कि बुंदेलखंड के लिए ये वरदान साबित होगा। और इसमें हमारे जो बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके बांदा से सदर विधायक और तेंदुआरी से ब्रजेश प्रजापति, और दोनों सांसदों का चाहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हों या आर.के. सिंह पटेल हों, बहुत बड़ा योगदान होगा अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाती है। और पदम सिंह जी जी जान लगा करके लगे हुए हैं। उनकी आशा है कि किसी भी तरह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग की जाए, जिससे यहाँ रोज़गार पनपे, यहाँ की कुछ लोगों युवाओं में कुछ आकर्षण का केंद्र बने, यहाँ के युवा उत्साहित हों और इस काम को अपनाने के लिए आगे आएं। इस विधा पे जब युवा घुसेंगे तो उन्हें बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा, और साथ में एक ऐसी सोच पनपेगी कि अपने बांदा में ही हमें, अपने बुंदेलखंड में ही हमें रोजगार मिल रहा है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पदम सिंह जी जी जान लगा करके अपने पूरी यूनिट के साथ लगे हुए हैं। उनके जो साथ काम करने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, पराग पाटिल बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और उनके जो बाबा मोशन के जो प्रोडक्शन हैं तो पदम सिंह जी सह प्रोडक्शन हैं, और प्रदीप शर्मा जी हैं जो वो प्रोडक्शन देखते हैं पूरा, और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं दोनों। उनकी सोच है दोनों की कि बुंदेलखंड को कैसे डेवलप करें, और जब यह जोड़ी लगातार बुंदेलखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है तो निश्चित तौर से पदम सिंह बांदा के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मैंने देखा 3 दिन से मैं उनके साथ हूँ, वो व्यक्ति बहुत बीमार था, परंतु आज उतनी बीमारी के बाद भी वो व्यक्ति यूनिट में काम करने गया। दूसरा कोई होता तो बिस्तर से नहीं उठता, परंतु उस व्यक्ति में बुंदेलखंड के लिए लगन और अपने काम के प्रति वफादारी पूरी तरह से झलकती है। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, परंतु वो कार्य के प्रति वफादार हैं, ये उन्होंने दर्शा दिया है। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि पदम सिंह जी को जल्दी स्वस्थ करें, और आप लोगों से भी निवेदन है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द ही वो ठीक हो जाएं और इस फिल्म में पिछली लिट्टी चोखा की तरह भी इस दमदार इसमें किरदार निभाएं। अभी तक पदम सिंह जी ने लगभग 80 से 85 फिल्मों में काम किया हुआ है। बेहतरीन काम है उनका, गंगा जल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने रोल किया हुआ है,
और बुंदेलखंड के लिए मैंने उनके अंदर एक जज्बा देखा है कुछ कर गुजरने का, और उनकी ये सोच नहीं है कि हम यहाँ आए, चुनाव लड़ें, मंत्री और मिनिस्टर बने। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी फिल्मी एक्टर बांदा या बुंदेलखंड आता है तो उसकी एक सोच रहती है कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर मंत्री बन जाऊंगा, फिर ऐसे तमाम सोच रहती है। पर मैंने पदम सिंह के बहुत नज़दीक रहा हूँ, इतना नज़दीक कि मेरा उनका रिश्ता है मामा बहने का, मैं उनसे मजाक भी करता हूँ, परंतु मैं बहुत नज़दीक हूँ उनके और मैं उनकी क्रियाकलापों को देखता रहता हूँ। वो व्यक्ति बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहता है, बस आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। अगर आप सभी साथियों का सहयोग रहा तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड फिल्मी हब बनेगा, मिनी सिटी, मिनी फिल्म सिटी योगी जी को बांदा या चित्रकूट में बनाना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से पदम सिंह जी का यह योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत।